पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो मेटल क्या होते हैं? लश्यर होते हैं। लश्यर मतलब कि चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? चमकदार। सेकंड प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब कि उनको हम हैमर से जब बीट करेंगे तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि उनको हम ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है सोनोरस। सोनोरस मतलब कि जब हम उनको बीट करेंगे तो वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेंगे, उसी को सोनोरस कहते हैं। और जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कैसे? जैसे हीट मतलब कि हमने देखा होगा जो यूटेंसिल होते हैं वो कॉपर के होते हैं या आयरन के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है हीट की, तो वो हीट को कंडक्ट करते हैं इसीलिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम वायर ही हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से सोनोरस से कि सोनोरस क्या होता है? सोनोरस मतलब जैसे स्कूल बेल होता है वो भी मेटल का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि उसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड होता है, प्रोड्यूस करता है, इसीलिए सोन मतलब क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में। इसीलिए मेटल्स का यूज किया जाता है स्कूल बेल्स में। किसकी वजह से? प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस। नॉन मेटल्स में ब्रिटलनेस इन नेचर होता है। ब्रिटलनेस मतलब कि जब हम उनको हैमर से बीट करेंगे ना तो वो चूर चूर हो जाते हैं, और मेटल्स की एकदम अपोजिट प्रॉपर्टी है। ठीक है। फिर हम कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में एक्सेप्शन से बनता है। ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? मेटल है लेकिन क्या होता है? लिक्विड होता है। गैलियम और सीजियम मेटल्स हैं लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, बहुत ज़्यादा कम होता है। उसको हम अपने रूम टेम्परेचर में एकदम पिघल जाते हैं, अपने पाम में रखेंगे वो पिघल जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। सेकंड है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? एक नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब कि चमकदार होता है। थर्ड है कार्बन। तो सबसे पहले समझ लीजिए कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन फॉर्म ऑफ कार्बन इज नोन एज इलेक्ट्रोप। ठीक है। तो इसके दो इलेक्ट्रोप होते हैं, दो नहीं तीन भी होते हैं, लेकिन इसमें दो दिया है। एक्सेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन थे। फोर्थ है एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मतलब कि जो पानी में घुलनशील हो, तो इनको हम बहुत इजीली कट कर सकते हैं। नाइफ से आप काटेंगे तुरंत कट हो जाएगा। कौन कौन है ये? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है। सेकेंड टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें सबसे पहले व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर। तो क्या होगा अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे? तो चलिए जानते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। इसका हम रिएक्शन भी देख लेते हैं, आइए। तो यहाँ पे हमने कॉपर लिया है, कॉपर को हम जब बर्न कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है। ठीक है। इसमें एक टर्म आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन कर ले, वो ऑक्साइड्स, दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज विथ बेस। तो मतलब कि जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो इस बेसिक बिहेव करेंगे, और जब वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तब वो एसिड बिहेव करेंगे। अभी हम जानते हैं। ठीक है। तो इसमें दो एग्जांपल है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एक जिंक ऑक्साइड है। क्या है? जिंक ऑक्साइड। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की स्पेलिंग होती है Al2O3। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे वो बिहेव करता है, हमें पता तो होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसे एक HCl के साथ रिएक्शन करके क्या हो रहा है? 2AlCl3 + 3H2, मतलब कि
एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है। ठीक है, मतलब कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये, एसिड के साथ रिएक्ट करके, एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, जो बेसिक बिहेवियर होगा, तो यहाँ पे बेसिक बिहेव कर रहे हैं। यहाँ ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बिहेव कर रहे हैं, बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, जिसका भी नेचर एसिडिक होगा, तो यहाँ पे एसिडिक बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड हमारे सब टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। तो वाटर के साथ जो रिएक्ट करेंगे तो मेटल्स का क्या होगा, मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और जब मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हो, मतलब तब बनेगा। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी, सोडियम प्लस हाइड्रोजन, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग प्लस हीट एनर्जी, कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, आयरन प्लस वाटर, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब हमने मेटल्स का पानी के साथ देख लिया, लेकिन मेटल ऑक्साइड का पानी के साथ देखते हैं ना, चलिए देखते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन हमने देख लिया। ठीक है, थर्ड टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो क्या होगा अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन हो रहा है। ये डाइल्यूट मतलब डरिएगा मत, डाइल्यूट मतलब कि जब हम एसिड को पानी में मिला देंगे तो उसी को डाइल्यूट कहेंगे। इसका रिएक्शन देखते हैं। तो सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलके बन रहा है सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग। फोर्थ टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर सॉल्ट। तो मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन बी मिलके बन रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। इसमें क्या है, जो मेटल ए है ना वो मोर रिएक्टिव है देन मेटल बी, देन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। ठीक है, तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट मिलके बन रहा है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए वो आयरन सल्फेट बन गया। फिफ्थ टॉपिक है द रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। थर्ड टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। इसमें आया टर्म आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स, ऐसे कंपाउंड जो कि ऐसे मेटल और नॉन मेटल से मिलके बने हैं, जो जहाँ पे मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को डोनेट कर देता है, उसी को आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो देख लेते हैं कैसे डोनेट करता है। तो यहाँ पे सोडियम है हमारे पास, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये सोडियम कैटायन बन गया। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा फुलफिल करने के लिए ऑक्टेट, तो वो क्लोराइड एनायन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्लोरीन को, जहाँ पे NaCl बन जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है Mg मतलब कि मैग्नीशियम, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल के वो मैग्नीशियम कैटायन बन रहा है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोराइड एनायन बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि दो Cl दो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम, क्योंकि एक
एक क्लोरीन ले लेगा एक एटम और दूसरा क्लोरीन ले लेगा दूसरा एटम, तो यहाँ पे बन जा रहा है MgCl2। ठीक है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? तो इसमें कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। फोर्थ टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स को कैसे निकाला जा रहा है, कैसे मतलब हमें मेटल्स मिलता कैसे है? तो इसमें दो टर्म है, मिनरल्स, ओर्स। मिनरल वो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ये कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं उसको मिनरल्स कहते हैं। और ओर्स वो होते हैं जब किसी पर्टिकुलर मिनरल को हाई परसेंटेज में वो मिनरल है उसको हम प्रॉफिटेबली ऑब्टेन कर सकते हैं तो उसको मिनरल कहते हैं। इसमें पहला टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स को निकाल रहे हैं तो हमने जान लिया। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मतलब ओर्स को निकाले तो उसमें गंदगी भी होगी ना, तो जो इम्प्योरिटीज होती है उसी को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। ठीक है, ठीक। थर्ड टॉपिक है, अब जैसे हमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी उसी में है अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो लो है उसको कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है, इसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया इसका, तो इसको पढ़ लेते हैं फिर ये हमें समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। और है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब वही ओर को निकाला जा रहा है। तो जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं, लो रिएक्टिविटी क्या होती है? लो रिएक्टिविटी इसमें मरकरी भी आता है, सिल्वर भी आता है, गोल्ड भी आता है। मीडियम रिएक्टिविटी में जिंक आएगा, आयरन आएगा, कॉपर आएगा। हाई रिएक्टिविटी में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये आपको पता होना चाहिए नॉन मेटल है। ठीक है, इसको बस कंपैरिजन के लिए यहाँ पे लगा रखा है। तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो लो रिएक्टिविटी है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो सल्फाइड ओर्स में पाए जाते हैं। सल्फाइड ओर्स में अगर पाए जाते हैं तो उसको हम रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब रोस्टिंग क्या होता है? तो जब एक्सेस एयर में किसी मतलब ओर है ना तो उसको जब गर्म किया जाता है उसी को रोस्टिंग कहते हैं, उससे हमें मेटल मिल जाएगा, फिर उसको हम रिफाइन कर लेंगे। अब जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होंगे वो दो तरीके में पाए जाएंगे, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। तो कार्बोनेट ओर में पाए जाएंगे तो कैल्साइनेशन होगा, सल्फाइड ओर में पाए जाएंगे तो रोस्टिंग होगा। अब कैल्कानेशन क्या होता है? कैल्कानेशन मतलब कि लिमिटेड एयर में हम जब उसको गर्म करते हैं, लिमिटेड एयर मतलब कि एयर उसमें होगी नहीं, रोस्टिंग में मतलब कि एक्सेस एयर में जब हम उसको गर्म करते हैं तो हमें मिल जाएगा ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्साइड। फिर हम उसको रिडक्शन टू मेटल करेंगे, फिर उसका हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करेंगे। थर्ड है कि हाई रिएक्टिविटी वाले कैसे होंगे? तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और होगा। हाई रिएक्टिविटी है तो आइसोथर्मिक ज़्यादा होगा तो इसलिए मोल्टन और में पाए जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, उससे हमें सीधा प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तब टॉपिक देख लेते हैं। तो लो इन द एक्टिविटी सीरीज को कैसे निकाला जा रहा है अब देखते हैं। हमने फ्लो चार्ट पढ़ लिया, अब रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने सिनाबार लिया है, मतलब कि मर्क्यूरिक सल्फाइड को सिनाबार कहते हैं। तो सिनाबार प्लस ऑक्सीजन व्हेन हीट, तो क्या हो रहा है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। अब हमें पूरी तरीके से मरकरी मिला नहीं है तो हम उसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करेंगे जिससे हमें मरकरी प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऐसे ही कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन को हीट कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे तो किसके साथ मतलब हमें कॉपर चाहिए तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फाइड को हीट करेंगे तब कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हमने ये लो इन द एक्टिविटी सीरीज कैसे मिलते हैं वो जान लिया। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मिडल में है उसको कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा था कैल्साइनेशन और रोस्टिंग की मदद से। ठीक है,
तो कैल्साइनेशन में क्या है, जैसे कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, अब ये सल्फाइड हो रहा है तो इसलिए रोस्टिंग हो रहा है, तो इसको हम ऑक्सीजन के साथ गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। फिर कैल्साइनेशन में जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, इसमें लिमिटेड एयर होता है, लिमिटेड एयर मतलब कि इसमें हम ऑक्सीजन डालेंगे नहीं, इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यहाँ पे हमें केवल जिंक ऑक्साइड मिला है, लेकिन हमें तो जिंक चाहिए, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर के कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे इसको रिड्यूस करने के लिए, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ऐसे ही मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्यों रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमें मैग्नीज अलग मिल जाएगा, तो मैग्नीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट रिलीज होगी। फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आयरन प्लस फेरिक ऑक्साइड प्लस हीट रिलीज हो रही है। ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है, देख रहे हैं डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर दे रहा है आयरन को, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि ये मोल्टन स्टेट में पाया जाएगा आयरन, तो इसी को थर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये थर्मिक रिएक्शन यूज होता है रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, तो टॉप में है उसको कैसे निकाला जाए, तो उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में जो कैथोड पे होगा वो कैटायन जो होगा इसमें आएगा, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो ले लेगा, Na बन जाएगा, हमें प्योर मेटल मिलता है यहाँ पे। और एट एनोड पे जो क्लोरीन जो जितना इलेक्ट्रॉन लिया था वो वापस कर देगा और वो क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मतलब कि मेटल्स अब हमें मिल गए हैं उसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन वो होता है जब कोई मेटल मॉइस्चर पे हवा में मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कोई रस की तरह सरफेस बना लेता है, उसी को कोरोजन कहते हैं। इसमें 3 है, सिल्वर सल्फाइड, कॉपर कार्बोनेट और रस्ट। सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर जो है हवा में सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। कॉपर आपने देखा होगा कि सिल्वर ब्लैक पड़ जाता है, और जो कॉपर होता है कार्बन के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, देखेंगे आप ग्रीन ग्रीन का सरफेस हो जाता है कॉपर का। रस्ट मतलब कि आयरन जो होता है, जैसे कि हम विंडो लगवाते हैं एकदम नया नया, लेकिन वो बाद में देखते हैं रेड रेड ब्राउनिश टाइप एक रस्ट जम जाती है, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर एक ऑक्साइड बन जाता है, उसी को रस्ट कहते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो कोरोजन से कैसे बचा जाए, तो उसका तरीका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब कि एक मेटल पे दूसरे मेटल की परत चढ़ा देते हैं। एलॉय मतलब कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ नॉन मेटल, ठीक है, जिससे हम बचा सकते हैं एमलगम। जब इसी एलॉय में एक मेटल मरकरी होगा उसको एमलगम कहेंगे। और भी तरीका है, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। अब हम एलॉय के बारे में जान लेते हैं। 4 एलॉय हमने पढ़ा मतलब दिया है, तो इसको पढ़ते हैं। ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का बना होता है। ब्रोंज कॉपर और टिन का बना होता है। सोल्डर लेड और टिन का बना होता है। स्टील निकल और कॉपर का बना होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।